नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और दोस्तों आपको बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी मात्रा को इंग्लिश में जो है ना रूपों को अभी आपको प्रयोग करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, अ का इंग्लिश होता है ए से अ, और अ का कोई भी मात्रा का जो चिन्ह होता है नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आ है, आ की मात्रा एक डंडी के रूप में अक्षर के आगे लगता है और इसका इंग्लिश क्या होता है, डबल ए या दोस्तों सिंगल ए, ठीक है। दोनों से हम लोग लिखते हैं आ की मात्रा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो अ का यानी कि इंग्लिश होता है ए से अ, और इसमें तो कोई मात्रा नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क है, ठीक है। तो क का हम लोग इंग्लिश सेम टू सेम लिख देंगे के से क। और वहीं दोस्तों यहाँ पे देखिए एक मिनट, जैसे लिखा रहेगा क उसके बाद से ब, तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए के बी, क्या हो गया, कब और कब। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा कब, ठीक है। क और ब कब ये गलत हो जाएगा, लिखने का स्टाइल आपका गलत पूरा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखते कैसे हैं, तो के ए से क उसके बाद से बी से ब, क्योंकि दोस्तों ये जो क दिख रहा है आपको ना, क में अ का ध्वनि छुपा हुआ है, लेकिन इसका मात्रा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें अ का ध्वनि है। इसलिए हम लोग नाम को लिखेंगे जब, तो के ए से क लिखेंगे उसके बाद से बी से ब, ठीक है। तो आपको आगे वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना मैं समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब आपको यानी कि आ की मात्रा को प्रयोग करना अब आपको आइए सिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब आइए आपको आ की मात्रा का जो है ना प्रयोग करना अब आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों आ की मात्रा ऐसे होता है, और दोस्तों इसका इंग्लिश होता है डबल ए से आ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ है, डबल ए से क्या लिखते हैं, आ। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे क है, क में जब हम आ की मात्रा ऐसे आगे लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, के, उसके बाद से आ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ए, या दोस्तों सिंगल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक ए भी लिखेंगे या दोस्तों डबल ए भी हम लोग लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है काम, ठीक है, का म काम। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो के से क, उसके बाद से आ की मात्रा के लिए एक ए, या दोस्तों डबल ए भी लिखिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद से लास्ट में क्या है, म, तो एम से म। लास्ट में जो है ना ए का यानी कि अ का ध्वनि नहीं होता है किसी भी नाम में या कोई भी शब्द में, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग लास्ट में जो है ए का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप लोग लास्ट में एम के बाद यानी कि अ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका स्पेलिंग, ठीक है, नाम का। तो दोस्तों इस प्रकार से आ की मात्रा वाले शब्द को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए छोटा ई की मात्रा ऐसे होता है, ये बाएं साइड से लगता है किसी भी अक्षर की, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश होता है आई से छोटा ई, यहाँ पे देखिए छोटा ई है, ठीक है। जैसे कि देखिए क में इधर से नहीं लगेगा, ठीक है, इधर से लगेगा, ठीक है, बाएं से ऐसे, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हम लोग अब क्या लिखेंगे, तो के से क होता है, और देखिए छोटा आई की मात्रा का इंग्लिश क्या है, आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आई लिख देंगे, के आई से की, और यहीं पे देखिए ल इसमें रहता तो हम लोग लिख देते एल, के आई एल, कील, सिंपल है। यहाँ पे देखिए बड़ा ई की मात्रा ऐसे होता है, और इसका जो इंग्लिश होता है डबल ई से ई होता है। देखिए यहाँ पे बड़ा ई है और इसका इंग्लिश डबल ई से बड़ा ई होता है। और देखिए यहाँ पे जैसे कि क में ऐसे दाहिने साइड से लगेगा बड़ी की मात्रा, ठीक है, और छोटी ई की मात्रा लगा था बाएं साइड से, और दोस्तों ये लगेगा दाहिने साइड से, ठीक है। यहाँ पे देखिए के से क, और बड़ा ई की मात्रा को हम लोग लिखते हैं डबल ई, के डबल ई से की, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, और दोस्तों इसका इंग्लिश यू होता है, ठीक है। यू से छोटा ऊ, देखिए यहाँ पे छोटा ऊ ऐसे होता है, ठीक है, इसका भी इंग्लिश यू होता है। जैसे कि देखिए क में ऐसे लगेगा छोटा ऊ, ठीक है, तो हो गया कू। इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो के लिखेंगे, और छोटा ऊ के लिए यू होता है, के यू से कू, सिंपल है। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश डबल ओ से बड़ा ऊ होता है, ठीक है। जैसे कि क में ऐसे लगेगा बड़ा ऊ की मात्रा, तो क्या होगा, देखिए के डबल ओ, के डबल ओ से कू, के डबल ओ से क्या होता है, कू। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये है री की मात्रा, री की मात्रा अक्षर के नीचे लगता है, और इसका इंग्लिश आर आई लिखते हैं। देखिए री है यहाँ पे, देखिए क में ऐसे सी की तरह लगेगा री की मात्रा, क्या हो गया, क्री, के आर आई से क्री, के से क, आर आई से री, के आर आई से क्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए
ए का इंग्लिश होता है ई से ए, और इसका मात्रा अक्षर के ऊपर लगता है एक एकले के रूप में, जैसे कि क में ऐसे लगेगा एक एकले, जैसे के ई से के ई से क्या होता है के। यहाँ पे देखिए अय की मात्रा डबल एकले अक्षर के ऊपर लगता है, जैसे कि ऐसे देखिए यहाँ पे क हो गया ये, ठीक, एक मिनट, ये हो गया क में ऐसे दो एकले अक्षर के ऊपर लगेगा, तो इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे के ए आई से कय लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अब ये है ओ की मात्रा, ठीक है, क्या है ओ की मात्रा, और इसका इंग्लिश देखिए ओ से ओ, और ओ देखिए ऐसे होता है स्वर अक्षर, जैसे क में ओ की मात्रा ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा को, इसका इंग्लिश लिखेंगे के ओ से को, के ओ से क्या लिखेंगे को। यहाँ पे देखिए औ की मात्रा इस तरह से होता है, अक्षर के ऊपर दो एकले ऐसे उठा रहता है, और दोस्तों एक पाई ऐसे सामने अक्षर के रहता है, जैसे कि देखिए क में लगेगा ऐसे, ठीक है, और इसका इंग्लिश लिखते हैं डबल ओ से औ, देखिए यहाँ पे औ ऐसे है, ठीक है। तो कौ का इंग्लिश क्या लिखेंगे दोस्तों के ए यू से कौ, के ए यू से क्या लिखते हैं कौ। यहाँ पे देखिए अन की मात्रा ऐसे होता है, और अन का इंग्लिश होता है ए एन से अंग, और देखिए इसका स्वर अक्षर ऐसे होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि क में अन की मात्रा ऐसे लगेगा, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे कन, के ए एन से कन, के से क, और ए एन से अंग की मात्रा के एन से कंग। यहाँ पे देखिए अह की मात्रा ऐसे होता है, दो विसर्ग अक्षर के आगे लगता है, जैसे कि क में लगेगा दो विसर्ग ऐसे आगे, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे कह, के ए एच से कह, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए के से क और ए एच से अह की मात्रा, ठीक है, कह। तो इस प्रकार से आप लोग यानी कि हिंदी के जो मात्रा होता है किसी भी अक्षर में लगेगा तो इसी प्रकार से आप लोग प्रयोग करेंगे यानी कि लिखेंगे। तो दोस्तों अब आपको हिंदी वर्णमाला यानी कि हिंदी अल्फ़ाबेट्स स्वर वर्ण जो अभी मात्रा इसको बताए हैं, अब आपको इसके इंग्लिश को यानी कि पढ़ना याद करना सिखाएंगे। अ का इंग्लिश ए से आ का इंग्लिश डबल ए से आई से छोटा ई, डबल ई से ई बड़ा ई, ऊ यू से ऊ बड़ा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से अय, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आइए यहाँ पे आपको क से ज्ञ तक के व्यंजन वर्णों को जो है ना याद कराते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक है और इसका इंग्लिश रूप भी क से ज्ञ तक है। क का इंग्लिश के से क, ख का इंग्लिश के एच से ख, ग का इंग्लिश जी से ग, घ का इंग्लिश जी एच से घ, अंग का इंग्लिश एन जी से अंग, च का इंग्लिश सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज या दोस्तों जेड से भी ज होता है, ठीक है। झ का इंग्लिश जे एच से झ, वाई एन से इ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए टी से ट, ठीक है, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, न का होता है एन से अड़, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए त, टी से त, थ डी टी एच से थ, द डी से द, ध डी एच से ध, न एन से न। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों प का इंग्लिश पी से प, फ पी एच से फ, एफ से फ भी होता है यानी कि पी एच से भी फ होता है और एफ से भी फ होता है। बी से ब, भ बी एच से भ, म एम से म। यहाँ पे देखिए य वाई से य, र आर से र, ल एल से ल, व भी से व या दोस्तों डब्लू से व, श तलाबे श, एस एच से तलाबे श। यहाँ पे देखिए दोस्तों मूर्धन्य स का होता है एस एच से मूर्धन्य स, श दंत स है एस से दंत स, ह एच से ह, छ के एस एच से छ, त्र टी आर से त्र, ज्ञ का इंग्लिश होता है जे वाई से ज्ञ या दोस्तों जे एन से ज्ञ। तो इस प्रकार से आप लोग यानी कि एक एक यानी कि स्वर और मात्रा को इंग्लिश में प्रयोग करना, और दोस्तों आपको क से ज्ञ तक के व्यंजन वर्णों को जो है ना इंग्लिश में रूपों को पढ़ना सिखा दिया है। याद कर लीजिएगा एक एक वर्ड को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।